आज मैं सिखाऊंगा आपको मेडिकल स्टोर कैसे खोलना है और उसको कैसे रन कर सकते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ रिटेल मेडिकल स्टोर की। मेडिकल स्टोर की जो शॉप होती है वो कैसे खोलें और कैसे सक्सेसफुली उसको रन करें, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारे बच्चे अपने करियर से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं और मैं उनकी हेल्प कर कर खुश होता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल। मैं एक शिशु रोग विशेषज्ञ एवं एलर्जी विशेषज्ञ हूँ और आप सबको नमस्ते। देखो, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए जो सबसे पहला है, आपको बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। सब मैं इन्वेस्टमेंट भी बताऊंगा और लीगलिटीज इसके बताऊंगा और फिर कैसे उसको सक्सेसफुली रन करें इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहला है, आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी जगह की, सही जगह की तलाश कीजिए कि आपके पास सही जगह है कि नहीं, जहाँ पर आवाजाही लोगों की ज़्यादा हो, कुछ पॉपुलेशन हो, कंपटीशन कितना है कि बहुत ज़्यादा मेडिकल स्टोर्स तो नहीं है वहाँ पर। और बेस्ट होगा कि यहाँ कोई आसपास यदि कोई डॉक्टर हो जो जिसका क्लिनिक अच्छा चलता हो, या कोई हॉस्पिटल हो जहाँ पर अच्छा रन करता हो वो हॉस्पिटल या डायग्नोस्टिक सेंटर हो, उसके इर्द गिर्द आप मेडिकल स्टोर खोलें। तो या फिर मेडिकल स्टोर खोल के बाद में कई मेडिकल स्टोर्स डॉक्टर्स को भी जगह दे देते हैं, वो भी किया जा सकता है, वो बाद की बात है। लेकिन फर्स्ट है आपके लिए लोकेशन का तलाश करना। प्रॉपर्टी को आप ओन भी कर सकते हैं, खरीदा हुआ क्लिनिक हो सकता है या किराए पर लिया जा सकता है। लोकेशन के हिसाब से अलग अलग किराया होगा। कितना साइज होना चाहिए, तो कम से कम 120 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए आपके लिए, आपके पास मेडिकल स्टोर खोलने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे आप? इसके बाद आपको करना है एक अपना फर्म रजिस्ट्रेशन करवाना है आपके नाम से। गुमाश्ता भी होता है, गुमाश्ता कराना है। एक नगर निगम वगैरह जो होगा उसकी परमिशन होगी, जो व्यावसायिक गतिविधि की, वो आपको एक लेनी है। कैसे लेंगे? ये सब आजकल ऑनलाइन हो जाता है, अपने अपने शहर के उसमें आप चेक करिए। और या फिर इसके लिए कुछ एजेंट्स भी होते हैं जो कुछ पैसे लेकर ये सब काम करवाते हैं। तो आप इन परमिशंस को ले लें, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता है, इनमें नॉमिनल खर्चा आता है। देन फिर इसके बाद आपको ज़रूरत होगी एक फार्मेसी लाइसेंस की। फार्मेसी लाइसेंस के लिए ज़रूरी होता है कि फार्मेसी लाइसेंस मतलब जो फार्मासिस्ट लाइसेंस के आधार पर ही आप मेडिकल स्टोर रन कर सकते हैं। तो उसके लिए एक फार्मासिस्ट आपके पास होना चाहिए। फार्मासिस्ट या तो आप खुद हों जिसके पास या तो डी फार्मा की डिप्लोमा हो या बी फार्मा किया हुआ हो। इन लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है और इनको फार्मेसी लाइसेंस मिलता है। इस फार्मेसी लाइसेंस के आधार पर ही आपको मेडिकल स्टोर में दवाएं सेल करने की परमिशन मिल सकती है। तो या तो आपके पास खुद हो या फिर आप हायर करें किसी फार्मासिस्ट को कुछ सैलरी पर, या रिलेशंस हो जैसे भी, तो आपको एक फार्मेसी लाइसेंस की ज़रूरत होगी। ठीक है, अब ये सब लाइसेंस के बाद आपके पास फार्मासिस्ट हो गया। फार्मासिस्ट का जो एप्लीकेशन जाएगी जो ड्रग इंस्पेक्टर के पास, वो ड्रग इंस्पेक्टर फिर आपको एक लाइसेंसिंग प्रक्रिया होगी, ऑनलाइन इसको अप्लाई किया जाता है और विद इन फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स में आपको वो लाइसेंस, यदि आपके सारे नॉर्म्स पूरे हो रहे होंगे तो हो जाएगा। तो उसमें नॉर्म्स में आपको 120 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए, आपका जो है एक फ्रिज होना चाहिए आपके पास, उसकी फ़ोटो मांगेंगे वो लोग, या वो इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं आपकी जगह पर आकर, और आपके पास फार्मासिस्ट लाइसेंस होना चाहिए, फार्मासिस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी लाइसेंसिंग प्रक्रिया हो गई। अब आप कैसे, फिर क्या करना है? फिर आपकी ये सब जब लीगल प्रक्रियाएं होगी, इसके बाद आप दवा खरीदेंगे। दवा शुरू में कम अमाउंट में दवाएं खरीदिए। फॉर एग्जांपल 1 लाख के अंदर की दवाएं खरीदेंगे। आप कहाँ से खरीदेंगे? दवा बाज़ार होते हैं जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जहाँ से आपको थोक रेट पर दवाएं मिलेंगी। तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके फार्मासिस्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल स्टोर में काम करने का, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाए कि कौन कौन सी दवाएँ ज़्यादा चलती हैं या कौन सी दवाएँ आसपास के डॉक्टर्स लिखते हैं। आप जाके मिल सकते हैं, उन डॉक्टर्स को पूछ सकते हैं कि सर मैं मेडिकल स्टोर खोल रहा हूँ, आप बता दें आपकी कौन कौन सी दवाएँ रहती हैं, तो मैं उनको अवेलेबल करवा दूंगा अपने मेडिकल स्टोर में। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और कुछ ओवर द काउंटर दवाएं जो बहुत प्रचलित होती हैं वो तो आपको रखनी है, जिससे कि लोग आवाजाही के आते जाते उनको ले लिया करें। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ी कम दवाएं लें शुरू में, जिससे आपको अंदाज़ा लगता जाएगा। एक सॉफ्टवेयर आपको लगवाना चाहिए अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, जिसमें कि आप जो खरीदी कर रहे हैं और जो बिक्री कर रहे हैं उन सब की एंट्री हो, जिससे कि आपका स्टॉक प्रॉपरली मेंटेन्ड हो, जीएसटी रिटर्न्स उसमें प्रॉपरली मेंटेन्ड होते हैं। जीएसटी के लिए आप खुद भी फाइल कर सकते हैं या एक अकाउंटेंट की सर्विसेज ले सकते हैं, वो भी बहुत महंगी नहीं पड़ती हैं।
ठीक है। तो अब मार्जिन कितना मिलेगा आपको दवाओं पर डिफरेंट दवाओं पर 15% से लेके 60-70% तक अलग अलग रहता है, मार्जिन हो सकता है। जेनरिक दवाओं पर थोड़ा ज़्यादा मार्जिन होता है और थोड़ा बहुत निगोशिएशंस भी हो सकते हैं कंपनी से, और साथ में डिस्ट्रीब्यूटर्स डिस्काउंट भी कुछ देते हैं। तो इस तरह से आप को जिन दवाओं पर सपोज ज़्यादा डिस्काउंट मिल गया है, फॉर एग्जांपल 50% डिस्काउंट मिल गया, तो आप अपने मरीजों को 10 to 15%, 20% डिस्काउंट पर भी दवाएं दे सकते हैं, तो जिससे कि मरीजों को भी अच्छा लगेगा और वो आपके पास रिपीट आएंगे आपकी शॉप पर। आप होम डिलीवरीज जो लॉन्ग टर्म दवाएं होती हैं, खासकर वृद्ध लोगों की, जैसे डायबिटीज़ की दवाएं हैं, कैंसर की हैं, ब्लड प्रेशर की, इनकी होम डिलीवरी की व्यवस्था आप किसी फ़ोन नंबर के माध्यम से कर सकते हैं, अपनी टाइमिंग्स दे सकते हैं। इसका थोड़ा, जब आप नया मेडिकल स्टोर खोलते हैं तो थोड़ा प्रचार कर सकते हैं। प्रचार के लिए आप पैम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोशल मीडिया का कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का भी कर सकते हैं इस्तेमाल, कुछ कैंप वगैरह कर सकते हैं, कुछ फ्री सर्विसेज यदि आप दे सकें वहाँ पर, जैसे कि ब्लड प्रेशर लेना या वेट ले लेना, वो कर सकते हैं। मरीज जब भी आएँ तो उनसे बहुत अच्छे से बात कीजिए और बिलिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग ज़रूर कीजिए और प्रॉपरली सही ढंग से अपनी अकाउंटिंग रखिए और अननेसेसरी ब्लैक में मनी रखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं है। आप प्रॉपरली टैक्स दीजिए और उनको सही ढंग से जब कुछ इनकम आएगी उनको सही जगह पर इन्वेस्ट कीजिए, जिससे कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह पर, तो वो जो टैक्स आपका लग रहा है, फॉर एग्जांपल 10% लग रहा है इनकम टैक्स या 20% लग रहा है, इतना ही लगेगा शुरू में, तो यदि आपके और सोर्सेज नहीं है इनकम के, तो वो आपको 10 to 15% या 20% तक दूसरे रिसोर्सेज में जो इन्वेस्ट करेंगे आप अपनी इनकम को, उससे भी आ जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको कहूँगा, और सॉफ्टवेयर आपको बहुत हेल्प करेगा इस बिज़नेस को समझने में और इसको सही ढंग से एग्जीक्यूट करने में, कौन सी दवा रखना चाहिए मुझे, कौन सी नहीं। उसमें एक्सपायरी डेट्स वगैरह भी प्रॉपरली आ जाती हैं, जिससे कि ये ब्लंडर ना हो। नियर एक्सपायरी दवाओं को ना चेक देखें आप, और हफ्ते में एक बार आपको स्टॉक चेक करना चाहिए। आपको जो भी लड़का रहेगा या आप खुद रहेंगे, पूरा स्टॉक को देख लें कि आपके सॉफ्टवेयर से मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप एक मेडिकल स्टोर को खोलकर रन कर सकते हैं और उससे अपना परिवार चला सकते हैं और बहुत तरक्की भी कर सकते हैं। थैंक यू।